आइए अब आपको कंझावला की उस रियलिटी से रूबरू कराते हैं जो टीवी 9 की टीम ने बीती रात देखी। आपको दिखाते हैं कि स्पेशल सीपी की मौजूदगी में हमें क्या कुछ दिखा और उनके जाते ही हमारी टीम को क्या नजर आया। देखिए इस रिपोर्ट में। तो ये हमने एक रियलिटी चेक किया है। 1 से 2 बजे हाई अलर्ट था। आप देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे, कई पीसीआर वैन्स थे, लेकिन 2 बजे से 4 बजे जब हमारी टीम, हमारी 2 महिला रिपोर्टर स्कूटी पर सवार होकर उस ट्रैक पर करीब 13 किलोमीटर का उन्होंने ड्राइव किया, उस समय ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। माहौल ऐसा था, न लाइट दिख रही थी, पीसीआर वैन्स का मूवमेंट लगभग नहीं था और साथ ही एक तरीके से डर की स्थिति थी क्योंकि आसपास की जो गाड़ियां थी वो भी ओवरटेक करती या फिर रुककर स्लो करके देख के जाते लोग नजर आए। तो ये 2 तस्वीरें हमारे रियलिटी चेक में सामने आई हैं। एक तरफ जब बड़े अधिकारी पहुंचते हैं तो काफी चहलकदमी रहती है, लेकिन उनके जाते ही फिर से सन्नाटा। जी हाँ, और टीवी 9 भारतवर्ष ने खुद रियलिटी चेक किया है इस पूरे रूट का। हमारी 2 संवाददाता सुरभि और श्रद्धा चतुर्वेदी ने कंझावला रोड की पूरी तहकीकात की। हमारी दोनों सहयोगी ने हॉरर रोड की पूरी पड़ताल बिल्कुल उसी समय की है जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई थी। कंझावला ट्रैक पर चल रहे हैं जहां हम देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका सुनसान है। इक्का दुक्का गाड़ी इस वक्त हमें नजर आ रही है और ये देखिए यहाँ पर हर चौराहे पर जिस तरीके से पुलिस बूथ होते हैं वहां पर हम देख रहे हैं इस वक्त पुलिस ऑफिसर्स हमें बाहर नजर आ रहे हैं। पीछे आपने जिस तरीके से पुलिस बूथ दिखाया और 3 किलोमीटर का एरिया हो चुका है तकरीबन, और कोई पीसीआर वैन नहीं थी, वहाँ पे भी कोई पीसीआर वैन नहीं थी। तो अभी देखिए कि एक सुनसान सड़क है जहाँ पर रात के 2:30 बजे की घटना होती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, वो ठीक समय पर नहीं पहुंचती है और जिस तरीके से हमेशा दावे किए जाते हैं कि नहीं आप कॉल कीजिए, हम तुरंत आपकी सेवा में तत्पर हैं, तो वो हम रियलिटी चेक सीधा देख सकते हैं सुरभि। बिल्कुल, और ये पूरा कंझावला का जो जिस ट्रैक पर अभी हम चल रहे हैं इसके आगे ही जाकर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया आता है, इसलिए इस ट्रैक पर ज़्यादातर हमें ट्रक्स नज़र आ रहे थे। जिस तरीके से इस पूरे एरिया का हम लगातार मुआयना करते आ रहे हैं और ज़्यादातर ये एरिया जौनती गांव आने से पहले लगभग 2 से 3 किलोमीटर का ये पूरा एरिया ऐसा है जो सड़क बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, बहुत गड्ढे हैं यहाँ पर। और ये मुंडका विधानसभा क्षेत्र आता है, मुंडका विधानसभा क्षेत्र आता है जहाँ पर ज़्यादातर लोग हमने देखा कि कुछ हमें नज़र आए सड़क के किनारे जो कि अपनी ड्यूटीज़ ख़त्म करते हुए हमारी गाड़ी की तरफ भी आए। कुछ ने कोशिश करी कि शायद उन्हें आगे तक जाने का कोई ज़रिया मिल जाए और इस वक्त भी मैं देख रही हूँ हमारे राइट में भी एक स्कूटी सवार हमें नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से अंजलि भी उस रात अपने काम से घर की तरफ वापस लौट रही थी। श्रद्धा, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ या फिर हम सीधा कहें यहाँ से मुरथल की तरफ रास्ता जाता है, तो देखिए 16,500 पीसीआर वैन्स जब बोली जा रही हैं कि दौड़ेंगी और 2,500 से ज़्यादा जो बाइक्स हैं वो दौड़ी जाएंगी, तो ये एक एरिया स्पॉट करनी चाहिए थी कि वो कौन कौन से। अच्छा, इस पूरे ट्रैक पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, मैं ये भी देख रही हूँ। बिल्कुल कोई है भी, तो देखिए कोई जल नहीं रही है। हाँ, जल नहीं रही है। कॉर्नर में अगर रूट डाइवर्जन आता है तो यहाँ पर सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, इस पूरे ट्रैक पर स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, लेकिन ये जो पूरा मार्केट एरिया हम देख रहे हैं, जो पूरा कंझावला का पूरा एक ये बड़ा स्ट्रेच है, यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन नहीं है। हैरान हूँ मैं इस बात से श्रद्धा, बिल्कुल वाकई हैरानी हो रही है कि जिस तरीके से अभी तक हम पूरी मूवमेंट देख रहे थे जहाँ गाड़ियाँ थी और पुलिस की कई गाड़ियाँ हमें नज़र आई और पीसीआर वैन्स हमें नज़र आई, कुछ बाइक पे भी हमें पुलिस की टीम्स गश्त करती हुई नज़र आई, पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आए, लेकिन अब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत क्या है। और 12-13 किलोमीटर का ये जो पूरा स्ट्रेच है जहां पर टीवी 9 भारतवर्ष की टीम जिसका दौरा कर रही थी और जिसकी हकीकत आपके सामने रखी है, ये एक तरह का क्राइम सीन है। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा कांड हुआ है यहां पर, लेकिन उसके बावजूद ये आलम है। टीवी 9 की सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है।